हेलो स्टूडेंट्स, भानु सर फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेटा आप लोगों का स्वागत है। बेटा अपने रिवीजन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना नया टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सपोज दैट देयर आर थ्री बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। इफ बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी सी के टेम्परेचर के इक्वल होगा। सिमिलरली इफ बॉडी सी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी, so temperature of body B will be equal to temperature of body C। यहां से हम कह सकते हैं कि बॉडी A और बॉडी B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। So temperature of body A will be equal to temperature of body B। It is known as zeroth law of thermodynamics। Is it clear to all of you? Okay। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली क्वांटिटी है हीट। हीट क्या होती है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। हीट इज द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है। किसी भी गैस को जब हम हीट देते हैं तो मैंने बताया था आपको कि वो टू टाइप से दी जाती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये जो हीट सप्लाइड होगी किसी भी गैस को, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पर जिसकी वैल्यू म्यू सीपी डेल्टा टी के इक्वल होगी, और यही हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई की जा रही होगी तो उसकी वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल होगी। ठीक है, इसको कहते हैं हीट एनर्जी। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट ये कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक, म्यू मोल आइडियल गैस है। अब सपोज दैट इसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसका जो पिस्टन है वो सपोज दैट फ्री है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो सपोज दैट ये पिस्टन dx डिस्प्लेस हो जाता है। नीचे से यहां से गैस का फोर्स लग रहा होगा क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो सपोज दैट कोई स्मॉल वर्क डन dw होता है जिसकी वैल्यू F इंटू dx के इक्वल हो जाएगी। F को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। एरिया यहां पर पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज PA इंटू dx। A dx इतनी वैल्यू डेल्टा V यानी कि dV के इक्वल हो जाएगी। तो देखो वर्क डन की वैल्यू आ गई P dV। तो ध्यान से देखो P dV का मतलब क्या होगा। जैसे सपोज दैट प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ कोई बना हुआ है सपोज दैट ऐसा, और यहां पर प्रेशर की वैल्यू P है और ये छोटा सा dV का वॉल्यूम अगर हम कंसीडर कर ले तो P इंटू dV यहां पर ये स्ट्रिप के एरिया के इक्वल हो जाएगी वैल्यू, है ना। P इंटू dV एरिया ऑफ स्ट्रिप के इक्वल आएगा, ये वाली स्ट्रिप के इक्वल। अब सपोज दैट इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा अगर एरिया हम काउंट करें तो उससे टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW के इक्वल हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन P dV के इक्वल, और इसमें लिमिट लग जाएगी V1 से लेकर V2 तक। यानी V1 से लेकर V2 तक यहां पर जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही होंगी सभी का एरिया अगर हम सम कर दें तो टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन को लिख सकते हैं एरिया ऑफ PV ग्राफ। पूरा पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा विथ वॉल्यूम एक्सिस, विथ वॉल्यूम एक्सिस, ये भी ध्यान रखना है बेटा। देखो जो एरिया निकाल रहे हैं वो वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ विथ वॉल्यूम एक्सिस, ये टोटल वर्क डन की वैल्यू बनेगी। अब यहां पर भी वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो कैसे देखते हैं, जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब एक्सपेंशन होता है तो V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल होगा तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए इस कंडीशन में जो PV ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा।
इनिशियल वाला वॉल्यूम कम होगा और फाइनल वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस तरीके से ग्राफ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होगा। और जब कंप्रेशन हो रहा होगा, कंप्रेशन का केस होगा, तो फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम होगा, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव होगी तो उस केस में देखो यही प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एरो इधर बी से लेकर ए वाले पॉइंट की तरफ होगा। ठीक, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम होगा। अब ये जो पूरे एरिया की वैल्यू होगी वही यहां पर टोटल वर्क डन की वैल्यू होगी और पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से यहां पर ये जो पूरे एरिया की वैल्यू होगी वही वर्क डन की वैल्यू होगी और वो वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्क डन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर पीवी डायग्राम हमें दे रखा हो। तो सपोज दैट यहां से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ए से बी। ठीक, यहां पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, बी पॉइंट पर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 का हो गया है। तो ए से बी प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखिए ए बी जो ये प्रोसेस हो रहा है उसका वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो ये वाला पूरा एरिया होगा। तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो इस एरिया के इक्वल होगी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये बन जाएगा प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इस लेंथ का और इस लेंथ का समेशन, ये वाली लेंथ देखो P1 के इक्वल हो जाएगी और प्लस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू P2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, और ये वैल्यू इतनी V2 माइनस V1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। इसको एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसको एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया का जो सम होगा वो टोटल वर्क डन के इक्वल आएगा। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है यानी क्लोज साइकिल बन रही है तो उसमें वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए वर्क डन, मान लीजिए सपोज दैट ये पीवी डायग्राम दिया है, प्रोसेस ए से लेकर बी, बी से सी, सी से डी होता है, क्लोज्ड साइकिल बन रही है। तो क्लोज साइकिल अगर क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज बन रही है पीवी डायग्राम में, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे प्रोसेस अगर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन की वैल्यू निगेटिव होगी और वर्क डन जो होगा वो इसी एरिया के इक्वल होगा। तो इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी ए के इक्वल होगा, और इस प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू माइनस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी ए के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पीवी डायग्राम जो हमें वो एक सर्कुलर फॉर्म में दे रखा है, और ये देखिए ये साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज बन रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज साइकिल है तो इस केस में वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब कितनी होगी? तो वर्क डन इक्वल टू होगा प्लस एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का जो एरिया होगा यहां पर पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए दो रेडियस होंगी, एक तो प्रेशर के टर्म में होगी और एक वॉल्यूम के टर्म में होगी। तो यहां पर हम दोनों रेडियस को पुट करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू, एक आर की वैल्यू रखेंगे हम वॉल्यूम के टर्म में। तो ध्यान से देखिए कि इसका डायमीटर होगा V2 माइनस V1 और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा।
इसी तरीके से इधर साइड को देखो, इसका डायमीटर प्रेशर का होगा P2 माइनस P1 और उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू होगी प्लस पाई बाई 4 V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। ठीक, ये समझ आया बेटा सबको? ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, मतलब किसी भी गैस को हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो हीट उसमें टोटल एनर्जी और वर्क डन के फॉर्म में जाती है। यानी टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड विल बी इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस। ठीक, अब ये जो तीनों चीजें हैं ये विद साइन बेटा पुटअप की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो इनके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। डेल्टा क्यू का साइन, डेल्टा क्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब सिस्टम को हीट दी जाती है, यानी गैस को जब हीट दी जाएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। व्हेन हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम या गैस कह सकते हो, तो गैस या सिस्टम को जब हीट देंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव होगी व्हेन हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम और गैस। जब सिस्टम या गैस हीट रिलीज करेगी तो ये नेगेटिव होगी। इसी तरीके से डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगी जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। और नेगेटिव होगी व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सिस्टम का टेम्परेचर यानी गैस का टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू की वैल्यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तीसरा पॉइंट आता है डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन। वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, यानी कि गैस एक्सपेंड कर रही होगी, एक्सपेंशन का केस होगा। ठीक, और इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। और जब नेगेटिव वर्क होगा तो कंप्रेशन हो रहा होगा, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा होगा, और इसी को बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे कि इस टाइप से लिए जाएंगे। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके।